मैश ने लैंग के प्रीफेक्ट एबल को हरा दिया है और उसने ये सब कुछ बिना मैजिक के किया है। जिसे सुनकर मैक्रोन हैरान हो जाता है। तब मैडल कहता है, जाओ इस चीज को संभालो और मैं बाकी चीजों को देख लूंगा। अब तक हमने देखा मैश और उसके दोस्त जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, पर फिन को इस बात की चिंता हो रही होती है कि कहीं मैश की सच्चाई सभी को पता न लग जाए। पर तभी एक उल्लू उसके लिए एक संदेशा लाया होता है जिसमें उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया गया होता है और यहाँ ब्यूरो ऑफ मैजिक में उसके पास मैजिक ना होने की वजह से मुकदमा चल रहा होता है। तभी सारे डिवाइन विजनरीज मैश को सजा देने के लिए वहाँ आ जाते हैं और इनोसेंट जीरो इस बात से मना करते हुए लड़ाई की घोषणा कर देता है और तब वहाँ हेडमास्टर वोल्वर और रायन वहाँ आ जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ मैडल कहता है, हेडमास्टर, आखिरकार आपने हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? इसकी सच्चाई को सबसे छुपाना और इस स्कूल में दाखिला देना इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ है, तो इसलिए इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। तब हेडमास्टर कहते हैं, डिवाइन विजनरीज, जैसे कि आपने देखा कि इनोसेंट जीरो ने पहली बार अपना कोई मैसेंजर भेजा है, जिसका मतलब ये लड़का किसी न किसी तरह उनसे रिलेटेड है और शायद ये उनके पास पहुंचने का कोई रास्ता हो सकता है, तो इसलिए हम इसे नहीं मार सकते। तब मैश कहता है, क्या हेडमास्टर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है? तब रियो कहता है, तुम तो सच में कुछ नहीं जानते हो। हेडमास्टर पुराने डिवाइन विजनरी हैं। यही वो इकलौते हैं जिन्होंने अपनी जवानी में इनोसेंट जीरो के साथ बराबरी का मुकाबला किया था और साथ में यही वो इकलौते हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसलिए अब जो भी यहाँ पर होगा उन सभी चीजों को ध्यान से सुनना। तब मैडल कहता है, हेडमास्टर, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रेगुलेशंस इस दुनिया के ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हैं, तो इसलिए जिसके पास मैजिक नहीं है उसे हमें खत्म करना ही होगा। तब हेडमास्टर सबके सामने झुकते हुए कहते हैं, ये सच है कि ये मैजिक यूज नहीं कर सकता और साथ में इसका काम करने का तरीका भी अलग है, पर इसके पास लोगों के दिलों को जीतने का एक गिफ्ट है। मुझे यकीन है कि इसके जैसे लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों का नजरिया बदल सकते हैं। अब तक जिनके पास कोई मैजिक नहीं होता था उन्हें बहुत नीच माना जाता था, पर मुझे ये ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमें अपनी सोच के साथ साथ अपने रूल्स को भी चेंज करने की जरूरत है और इसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। तब मैडल कहता है, हेडमास्टर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर मैं रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकता। तब रायन भी उनके सामने झुक जाता है और कहता है, मैं हेडमास्टर की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और मैश ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो हमारे ट्रस्ट के काबिल है और मुझे भी इस पर भरोसा है। पर हम देखते हैं कोई भी डिवाइन विजनरी इस बात के लिए मान नहीं रहा होता। तब मैडल कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग इस टाइम अपने इमोशन से सोच रहे हो। तब ब्लेस कहता है, मैं भी आपकी इस सोच के साथ सहमत हूँ, क्योंकि ये दुनिया गॉड ने बनाई है और उन्होंने ये मैजिक हमें गिफ्ट में दिया है, तो इसलिए जिसके पास भी मैजिक नहीं है उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। पर अभी अभी एक बिना मैजिक वाले लड़के ने मेरी जान बचाई है। मुझे पता है कि मुझे रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए, पर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि ये मेरी ड्यूटीज के खिलाफ है, पर इस केस का जज मैं हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे डेथ पेनल्टी ना दें। आप मुझे जिस भी तरह चाहे सजा दे सकते हैं, पर मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। तब मैडल कहता है, हम अपने डिसीजन को तभी बदलेंगे अगर हमारी इन कंडीशंस को माना जाएगा, जिसमें से पहली है कि ये इनोसेंट जीरो के साथ तभी लड़ सकता है जब ये हमारी सुपरविजन में होगा, और दूसरा ये है कि इसे ये प्रूफ करना होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि इनोसेंट जीरो से लड़ पाए, और इसे इस प्रूफ के तौर पर इस साल के डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बनना होगा। तो अगर तुम अब फेल होते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तब मैश उनकी बातों को मान जाता है और कहता है, हेडमास्टर की विशेष को पूरा करने के लिए और मुझे बाकियों के साथ अपनी जिंदगी आराम से जीने के लिए इतना काफी नहीं है, तो इसलिए मुझे इनोसेंट जीरो को अपने मुक्के से हराना ही होगा। और तब वो अपने मुक्के को जमीन पर मारता है, जिसका प्रेशर इनोसेंट जीरो के बेस तक फील होता है। तब मैश स्कूल आकर अपने सभी दोस्तों को सारी बात बताता है। तब लैंस उससे बार बार पूछ रहा होता है कि क्या वो सच में मैजिक यूज नहीं कर सकते, और मैश हर बार उसे हाँ कह रहा होता है। पर तभी डॉट सभी को बाहर घूमने के लिए कहता है। तब थोड़ी देर बाद फिन बाहर आके सोच रहा होता है, शायद डॉट को भी मैश की चिंता है, इसीलिए उसने बाहर घूमने की बात की है। और शुक्र है कि थोड़े टाइम के लिए ही सही मैश के सिर पर लटक रही मौत की तलवार हट गई है। तो चलो फिर अब हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग घूमने के लिए कैसे कपड़े पहन के आते हैं। और तब वो देखता है डॉट एक आर्मर पहनकर वहाँ जाता है और मैश अपने जिम के आउटफिट में आया होता है और साथ में एब्स व्हील लाया
आया होता है। तब फिन सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब तो मैं इन लोगों के साथ कहीं घूमने नहीं जाना चाहता। और तब वहाँ लेंस आ जाता है। तब फिन सोचता है शुक्र है ये तो नॉर्मल कपड़े पहन कर आया है। और तभी लेंस अपनी बहन वाली टी शर्ट दिखाता है और वो तीनों ही अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। तब फिन सोचता है ये ग्रुप तो सच में बहुत खतरनाक है। तब डॉट उन्हें एक गेम खेलने के लिए लेकर जाता है और कहता है इसमें हम कोआला को गुदगुदी करेंगे ताकि वो बहुत जोर से चीखे और इस तरह हम यहाँ पर डार्ट्स खेलेंगे। तब मैश वहाँ इस चीज को ट्राई करने चला जाता है और तब हम देखते हैं जैसे ही वो कोआला छींकता है एक डार्ट आकर डॉट के सिर पर आ लगता है। तब वो मैश को कहता है रुको जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो कोआला दोबारा से छींकता है एक डार्ट आकर सीधा मैश के सिर पर आ लगता है और तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब लेंस उन सभी को न्यू मैजिक वैंड खरीदने ले जाने लगता है। तब मैश कहता है आखिरकार तुम्हें एक न्यू मैजिक वैंड क्यों चाहिए। तब लेंस कहता है क्योंकि अभी अभी अफवाहें फैल रही हैं कि डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इनोसेंट जीरो के केस के कारण ये एग्जाम इस साल जल्दी हो जाएगा और ये बात हमारे फेवर में है क्योंकि हमारे कॉइन्स पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से हम सिलेक्शन एग्जाम में पार्ट ले सकते हैं। और अगर हम उस सिलेक्शन एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आखिर में सिर्फ फाइनल स्क्रीनिंग रह जाएगी। पर याद रखना, चाहे तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहन के खातिर आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और तब वो लोग मैजिक वैंड खरीदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अलग अलग वैंड्स पड़ी हुई होती हैं। तब वहां का शॉपकीपर उनका स्वागत करता है। तब यहाँ फिन भी एक न्यू वैंड को ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं वो अपने मैजिक से एक मैजिकल वैंड को अपने पास बुलाता है पर मैश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब फिन कहता है तुम अपने मैजिकल पावर से उस वैंड को अपने पास बुला सकते हो जो तुम्हारे साथ बिल्कुल फिट होती हो। तब शॉपकीपर कहता है मैजिकल वैंड एक टूल है जिसकी मदद से आप अपनी मैजिकल पावर को यूज कर सकते हो। ये एक मैजिकल यूजर की बॉडी का एक्सटेंशन है, तो इसलिए एक फिटिंग वैंड आपके मैजिक को बढ़ा सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी करंट मैजिकल पावर के हिसाब से अपनी मैजिकल वैंड को चेंज करते रहना चाहिए। तब लेंस भी अपने लिए एक न्यू मैजिकल वैंड को अपने पास बुला लेता है। तब शॉपकीपर कहता है ये मैजिकल छड़ी तो डबल लाइनर्स में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। तब शॉपकीपर मैश को भी ट्राई करने के लिए कहता है और मैश भी आगे बढ़ जाता है पर हम देखते हैं तब कोई भी छड़ी उसके पास नहीं आती है। पर तभी मैश को जमीन पर पड़ी एक छड़ी दिखाई देती है। तब वो शॉपकीपर कहता है ये छड़ी बहुत सालों से ऐसे ही इस शॉप में पड़ी हुई है क्योंकि ये इतनी भारी है कि कोई भी आज तक इसे उठा नहीं पाया है। कहा जाता है कि इस छड़ी के नीचे एल्फ वाटर बहता है और उस पानी से हम बहुत ही कमाल की छड़ियाँ बना सकते हैं। पर ये सब कुछ बस कहानियाँ ही हैं क्योंकि किसी के भी मैजिक और मसल्स में इतनी पावर नहीं है जो कि इसे उठा सके। जिसे सुनते ही फिन और डॉट मैश की तरफ देखने लगते हैं और डॉट उस शॉपकीपर को चुप रहने के लिए कहता है और तब मैश उस छड़ी को उठा लेता है और कहता है अब से ये मेरी है। और तब हम देखते हैं उसके नीचे से पानी निकलने लगता है जिससे शॉपकीपर हैरान हो जाता है और कहता है इसके लिए थैंक यू, अब ये छड़ी तुम रख सकते हो। और तब वो लोग बाहर आ जाते हैं और लेंस कोई भी छड़ी नहीं खरीदता है। और तब वहाँ लेमर और टॉम उनसे मिलने आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी लोग उस जगह में मस्ती करने लग जाते हैं और शाम को बहुत खुश होते हैं। तब मैश कहता है मुझे इसमें बहुत मजा आया। ये पहली बार है जब मैं अपने दोस्तों के साथ कभी बाहर आया हूँ। तो चलो फिर हम फिर कभी दोबारा से ऐसे ही बाहर आएंगे। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब यहाँ थोड़े दिनों बाद मैश कॉइन्स को गिन रहा होता है। तब लेंस कहता है सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशंस भी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तब यहाँ मैश घर जाने के बारे में कहता है और इसके बारे में उसने रायन को भी बताया होता है। तब यहाँ मेडल और कैडोम के प्रीफेक्ट मैक्रॉन के साथ खाना खा रहा होता है और कहता है कोई है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। ये तो बहुत बकवास बात है और अब तो हेडमास्टर भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं तो इसलिए वो अब सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब जो लोग पावर में हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ चुका है और अब उन्हें ही इन चीजों को संभालना होगा। तो इसलिए अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैक्रॉन, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो पर्सन डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। तब मैक्रॉन कहता है ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम मुझसे फेवर मांग रहे हो और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो है प्रेम।
प्रेरणा। तब मेडल कहता है, मेरी बातों में भी बहुत ज्यादा प्रेरणा है, क्योंकि मैश ने लैंग के प्रीफेक्ट एबल को हरा दिया है और उसने ये सब कुछ बिना मैजिक के किया है। जिसे सुनकर मैक्रोन हैरान हो जाता है। तब मेडल कहता है, जाओ। इस चीज को संभालो और मैं बाकी चीजों को देख लूंगा। तब मैक्रोन म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो मेडल की डील को मान जाता है। और यहाँ मैश के फादर मैश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब ब्रैड कहता है, तो तुम अब तक वहाँ पर टिके हुए हो? तब मैश हाँ कहता है। और तब हम देखते हैं मैश के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैश के फादर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने मैश को हमेशा छुपा कर रखा था, तो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा था कि कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं उसके दोस्तों को भी देख पाऊंगा। तब डॉट कहता है, हम लोग कोई नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं हैं और वैसे भी आप मुझे इसका राइवल भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तब लेमन अपने आप को मैश की फियांसे के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है, जिसे सुनकर मैश के फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब लेमन कहती है, आप चिंता मत कीजिए, अभी तक हमने कुछ फाइनल नहीं किया है। और तब डॉट और लेंस मैश के फादर को एक गिफ्ट देते हैं। और तब थोड़ी देर बाद वो लोग आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब मैश के फादर कहते हैं, ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा अलग हैं। तब फिन हाँ कहता है। तब मैश के फादर कहते हैं, तुम्हें इन्हें संभालने में तो सच में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी, पर एक बात सच है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैश को कभी इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहे। ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। और तब यहाँ मैक्रोन और उसके साथी मैश की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब मैक्रोन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने एबल को बिना मैजिक के हरा दिया। लगता है उसे मिलना ही पड़ेगा। पर तभी उन पर तलवारों से हमला हो जाता है और रायन वहाँ आ जाता है। तब मैक्रोन कहता है, तो क्या तुम अब मैश के बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे हो? तब रायन कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तब मुझे कुछ गंदी हंसी सुनाई दी। और यहाँ हम देखते हैं मैश और उसके दोस्तों को बाहर के बारे में कुछ पता नहीं होता। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।